हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्विस इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 24 कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अभी तक हमने 23 लेक्चर्स वैक्सीनेटर्स के कर लिए हैं। उन लेक्चर्स के अलावा हमने मॉक टेस्ट भी ली थी, जिसकी सॉल्यूशन भी मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में शेयर कर दी थी। तो जो उसमें सवाल थे 35 क्वेश्चन से, वो सारे सवाल अहम हैं। अगर आपने टेस्ट नहीं भी दिया था तो कोई बात नहीं, वो सवाल जो भी मैंने टेस्ट में सॉल्व कराए तो वो अपने पास आप नोट कर लें। उसी टाइप के आप सवाल दूसरे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने सारा शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया है, सारी डिजीज़ आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। तो उसी टाइप के सवाल जो भी होंगे वो आप अपने लिखें, मैं भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में। और आपने अगर आप अपने हिसाब से सवाल बनाते हैं, जैसे कोई भी वैक्सीन का जरासीम कौन सा होता है, कब वैक्सीन लगती है, कितने डोजेज लगते हैं, इस टाइप के अगर सवाल आप अपने पास सेव कर लेंगे और याद कर लेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो 35 जो क्वेश्चन थे मॉक टेस्ट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए थे कि उसमें सारी मैंने चीज़ें जो अलग अलग तरीके से सवाल EPR डिजीज़ से आ सकते हैं, तो उस टाइप के मेरे सवाल आपको उस टेस्ट में दिए थे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है 24 लेक्चर है, जिसमें हम वैक्सीनेशन लगाने का तरीका सीखेंगे कि कैसे लगाई जाती है। इसके भी सवाल आते हैं पंजाब टेस्ट, जो पंजाब में टेस्ट हुई थी फरवरी में, और जो पिछले जो 2018 में सिंध में टेस्ट हुई थी वैक्सीनेटर्स की, ठीक है। उसमें सवाल इस सेक्शन में से भी आए थे कि कैसे लगती है। तो कैसे लगती है, अक्सर ऐसे होता है कि ये 3 ऑप्शन होते हैं, इंट्राडर्मल या मस्कुलर सब्टिक्यूनस इंग्लिश में कहते हैं इनको, और उर्दू में उनको दुरूने जुल्द अदलाती और देर जल्द कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये सारा हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो आपने अगर मेरे चैनल सर्विस इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी जो भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दे। उससे ये होता है कि मैं जो भी आपको वीडियो बनाऊंगा आपको पॉपअप मैसेज आएगा कि ये वीडियो अभी आई है, ठीक है, अगर आपको बेल आइकन को प्रेस किया होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर देखें, ये तीन हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। दुरूने जुल्द, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर और सब्टिक्यूनस, ये क्या होती हैं और कौन कौन सी वैक्सीन इंट्राडर्मल होती है, इंट्रामस्कुलर कौन सी होती है जिसको IM कहते हैं, और सब्टिक्यूनस क्या होती है और कौन सी वैक्सीन होती है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अब लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर में देखें, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लेयर्स ऑफ स्किन कौन से होते हैं और मसल क्या होता है, कहाँ होता है। तो ये समझाने का मकसद मेरा आपको वैक्सीनेशन जो होती है इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर और इंट्रा क्या कहते हैं सब्टिक्यूनस, ये आपको समझ आसानी से आ जाएगा। ये आप जब सीखेंगे तो ये जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको वो आसानी से समझ आएगी कि क्या होती है। तो देखें, स्किन के लेयर्स होते हैं 3, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो लेयर होता है वो होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस उसको ऊपरी जुल्द भी कहते हैं, जो पहला लेयर होता है स्किन का, जब हमारी चमड़ी का ऊपर का वाला हिस्सा होता है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद एक लेयर होती है उसको हम डर्मिस कहते हैं, ठीक है, डर्मिस या जुल्द जिसको हम कहते हैं, ये दूसरा सेकंड लेयर है। इसके बाद लेयर होता है हाइपोडर्मिस, या इसको सब्टिक्यूनस भी कहते हैं, ज़ेरे जुल्द या हाइपोडर्मिस, सब्टिक्यूनस या ज़ेरे जुल्द। देखें, ये 3 लेयर हो गए। तो ये 3 लेयर्स के बाद क्या होता है, मसल आता है। मसल, उनका कलर ऐसे नहीं होता, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि मतलब ये लेयर्स होते हैं, कलर वगैरह ऐसा नहीं होता स्किन में। ये सारे कलर्स मैंने अपने लिए आपको समझाने के लिए दिए, ठीक है। तो ये जब आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि एपिडर्मिस क्या होता है, डर्मिस क्या होता है, तो ये सारे 3 स्किन के मतलब जुल्द के लेयर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। उसके बाद मसल आता है, जिसको हम उर्दू में पट्टा भी कहते हैं, अजला भी कहते हैं, ठीक है, अजला या पट्टा कहते हैं मसल। तो अगर आपको ये उर्दू मुझे भी कम आती है, बहुत से लोगों को जो हिंदी में देते हैं टेस्ट, सिंध वाले हैं, तो उनको उर्दू में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी और उर्दू के टर्म्स नहीं आते होंगे। तो वो कोशिश करें को जो EPI बुक के हिफाजती टिकाजात की बुक है वो पढ़ेंगे ना, तो उसमें उर्दू लिखा हुआ है सारी चीज़ें, तो उर्दू आप फिर आपको वो टर्म्स आने लगेंगे, ठीक है। मैं भी उस बुक में से जो भी अल्फाज होते हैं या मैं सर्च करता हूँ गूगल से उसको उर्दू में क्या कहते हैं, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। कहीं पे मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए मैं मादरत करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको उर्दू में भी समझाऊँ और इंग्लिश में भी, ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो ये 4 जो होती हैं ये लेयर, देखो 3 लेयर हो गई और एक मसल हो गया। अब आते हैं कि इंट्राडर्मल क्या होती है, ठीक है। ये स्किन के लेयर आपको समझ आ गए क्या है। इंट्राडर्मल को हम क्या कहते हैं, दुरूने जुल्द। दुरूने जुल्द क्या होता है, मैं आपको ये डेफिनेशन से बता रहा हूँ। सिचुएटेड अकरिंग आर डन विद इन आर बिटवीन द लेयर ऑफ स्किन। तो इसका मकसद होता है दुरून के मतलब उसके अंदर, डर्मल का मतलब होता है डर्मिस, ठीक है। डर्मिस मतलब, डर्मिस कौन सी लेयर है, ये
सेकंड जो लेयर है वो डर्मिस है। तो सेकंड लेयर को अगर विदिन डर्मिस अगर हम कहेंगे, विदिन मतलब उसके अंदर, जुल्द के अंदर, तो ये डर्मिस होगा। तो इंट्राडर्मिस का क्या मकसद होगा? जुल्द के अंदर, जुल्द के अंदर ये वैक्सीन लगाई जाती है, जुल्द के अंदर, ठीक है। ये देखें ऐसे, ये वैक्सीन, ये हम इंजेक्शन है, ये डर्मिस लेयर है, इसमें हम लगाते हैं वैक्सीन ऐसे। तो उसकी दूसरी जो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसकी एंगल होती है, ठीक है। एंगल का भी सवाल आता है, जिसको हम उर्दू में जाविया कहते हैं। तो ये कौन सी एंगल पे वो जो इंजेक्शन लगती है, कोई भी जो भी वैक्सीन होगी वो किसी ना किसी एंगल पे जो मुकर्रर है उस पर लगेगी। तो अगर आपको ये पता होगा तो वो आसानी से आप सवाल हल कर सकते हैं। तो पहली बात है कि इंट्राडर्मल क्या है, ठीक है, और उसके बाद क्या है कौन सी एंगल पे लगती है, ये दोनों सवाल अहम है। तो कौन सी एंगल पे लगती है इंट्राडर्मल, ये आप नोट कर लें। ये देखें, ये जाविया या एंगल मैंने लिखा है, इसकी एंगल की निशानी होती है 10 to 15 डिग्रीज, ठीक है। तो इंट्राडर्मल कौन सी एंगल पे लगती है? 10 to 15 डिग्रीज। ये जब हम लेक्चर के लास्ट में जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे, और इसके आगे वाली स्लाइड्स में तो हम देखेंगे कि कौन सी वैक्सीन्स इंट्राडर्मल होती है, कौन सी इंट्रामस्कुलर रहती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा लेक्चर जो भी होता है वो कंप्लीट सुना करें। कंप्लीट लेक्चर सुनने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। तो अगर नोट्स तो मेरे आपके पास आ जाएंगे आज या कल, ठीक है, लेकिन नोट्स से ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा डायरेक्ट। तो अगर आपने मेरा लेक्चर सुन रहे हैं या सुनते हैं रोज़, तो आप कंप्लीट सुना करें, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ वो आप नोट कर लें, और उसी टाइप के सवाल भी आप याद कर सकते हैं उसमें से, नोट्स में से। क्योंकि मैं नोट्स में से लेक्चर तो बना लेता हूँ, लेकिन इसमें सारे सवाल नहीं आते सामने। सवाल आप अपने भी बना सकते हैं, जवाब इसमें आपके इस मेरी स्लाइड्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन होती है वो 10 to 15 डिग्रीज पे लगती है, एक ये चीज़ें। और कहाँ लगती है देखें, ये डर्मिस में लगती है, मतलब डर्मल में, मतलब ठीक है, जुल्द के अंदर लगती है। उसके बाद आते हैं इंट्रामस्कुलर पे। ये देखें, इंट्रामस्कुलर को हम क्या कहते हैं? अजला कहते हैं उसको, मसल को, और पट्टा भी कहते हैं, पट्टो या अजला, ये दोनों चीज़ सेम है। तो इंट्रामस्कुलर का मकसद है कि मसल के अंदर, ठीक है। पहला क्या था? इंट्राडर्मल, दूसरा क्या था? इंट्रामस्कुलर। तो ये मसल्स की कौन सी लेयर है? ये देखिए, ये लेयर मसल की, मैंने पहले ही आपको बताया। तो ये मसल होता है, लेयर 3 लेयर्स पहले स्किन की, उसके बाद मसल होता है। तो मसल में जो इंजेक्शन लगेगी उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रामस्कुलर। तो इंट्रामस्कुलर कैसे लगती है वो देखें। तो ये इसकी डेफिनेशन है इंट्रामस्कुलर की। ये देखें, ये इंजेक्शन है, ये सीधी लग रही है, ठीक है। इसकी एंगल क्या होती है ये भी आप नोट कर लें। तो ये 90 डिग्री पे लगेगी, जो सीधी मतलब साफ। तो जाविया इसको एंगल कहते हैं, और 90 डिग्री पे इंट्रामस्कुलर लगती है, ये ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ये मसल से ये इंजेक्शन आ रही है, लेयर्स को क्रॉस करके ये मसल में लगेगी, ठीक है। तो इसका क्या हो गया कि अतलाती इंजेक्शन क्या होती है, वो 90 डिग्रीज पे लगती है और मसल में लगती है। ये 2 चीज़ें आप नोट कर लें। इसके बाद देखें, सब्टिक्यूनस क्या आती है, ये भी बहुत अहम है। सब्टिक्यूनस जिसकी माने हाइपोडर्मिस में हम इसको कहते हैं। हाइपो मतलब आखिरी जो लेयर होता है, जैसे ये लिखा हुआ है देखें इधर, हाइपोडर्मिस या जो नीचे वाली लेयर होती है, ज़ेरे जुल्द। तो इसको जुल्द के नीचे भी कहते हैं, ज़ेरे जुल्द कहते हैं, जुल्द और पट्टे के बीच भी कहते हैं, ठीक है। सब्टिक्यूनस इंजेक्शन जुल्द, देखें ये जुल्द है, ये पट्टा है, इसके बीच में जो लेयर है इसको हम सब्टिक्यूनस कहते हैं या हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो ये जो इंजेक्शन होती है वो कहाँ, पहले आपको डेफिनेशन बता दो। देखिए, ये देखिए, सब्टिक्यूनस इंजेक्शन इज अ मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन बिटवीन द स्किन एंड मसल। तो इसका मकसद ये है कि वो स्किन और मसल के बीच में लगती है, वो लेयर ये है, देखें जो मैंने येलो कलर की है। इधर जो इंजेक्शन लगेगी वो लगेगी सब्टिक्यूनस। तो वो कहाँ लगती है वो देखें, ये देखें, ये ऐसे लगेगी, ये ऐसे एंगल पे। एंगल क्या होती है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो एंगल इसकी क्या बनेगी? 45 डिग्रीज पे। तो सब्टिक्यूनस इंजेक्शन कौन सी डिग्री पे लगती है ये आपको याद रखनी है कि 45 डिग्रीज पे। और सब्टिक्यूनस एरिया में ये लगती है, ये देखें, जुल्द के नीचे लगती है, यहाँ ज़ेरे जुल्द भी हम उसको कहते हैं, सेम थिंग। उर्दू में ज़ेरे जुल्द कहते हैं या जुल्द के नीचे, या गोश्त और स्किन के बीच में ऐसे भी कह सकते हैं, तीनों चीज़ें आप कह सकते हैं। ये देखते हैं ऊपर भी मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है। 45 डिग्री पे लगती है और जुल्द और उसके बीच में लगती है मसल्स की। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या है। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन ये भी लगती है, लेकिन ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन सारी होती हैं वो उनमें से कोई भी इंट्रावेनस नहीं होती। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता दूं कि इंट्रावेनस भी होती है इंजेक्शन, जो कि वेन्स में लगती है। ये देखें, ये मैंने आपके लिए डेफिनेट एग्जिस्टिंग आर टेकिंग प्लेस विद इन आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द वेन्स आर वेन्स। तो ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट के लिए अगर आप किसी और टेस्ट की तैयारी कर लें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंट्रावेनस इंजेक्शन होती है जो कि वेन्स में लगती है डायरेक्ट, और उसकी एंगल क्या होती है वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो इंट्रावेंस जो होती है वो 45 और 25 डिग्रीज पे लगती है, ठीक है। ये देखें इधर इस एरिया में, डर्मिस के एरिया में, ठीक है।
तो वो 25 डिग्री पे। ये वैक्सीनेटर्स की जॉब्स में शायद नहीं आए, क्योंकि ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जो इससे लगे। तो ज़्यादातर 3 जो वैक्सीन पोजीशन थी, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर और इंट्रा सब्टिक्यूनस, सॉरी, तो सब्टिक्यूनस, इंट्राडर्मल और इंट्रामस्कुलर आपके लिए बहुत अहम है। तो आप वो याद कर लें, उसकी कौन सी एंगल होती है, कौन सी बीमारियों के लिए अगली स्लाइड में हम देखेंगे कौन सी वैक्सीन इंट्राडर्मल होती है और वैक्सीन होती है मस्कुलर होती हैं। लेक्चर क्लास में मैं आपके साथ MCQs भी शेयर करूंगा, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप लेक्चर कवर कर रहे हैं। और लेक्चर कंप्लीट सुनने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको जो भी MCQs मैं लास्ट में दूंगा या जो हम मॉक टेस्ट करते हैं वो आप आसानी से हल करेंगे। अगर आप मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आपकी तैयारी अच्छी जा रही है, ठीक है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि सारे सवाल टच कर लूँ। अगर मैं टच नहीं भी कर सकता तो आपको मैंने आप बुक बताई है, वो आप पढ़ें और उसमें से भी बहुत सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें, सारी वैक्सीन हम पढ़ के आए पिछले लेक्चर्स में। ये सारी वैक्सीन कौन सी डिजीज़ के लिए होती है, कौन से बैक्टीरिया के लिए लगती हैं, ये सारे लेक्चर्स हम कवर करके आए। हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट मैंने आपके लिए नाम शो किए हैं, ठीक है। तो ये एक BCG वैक्सीन होती है जो लगने वाली, ये सारी जो वैक्सीन मैंने आपके सामने रखी है ये लगने वाली है, लगाते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो BCG होती है, हेपेटाइटिस B होती है, IPV होती है, पेंटावेलेंट होती है, PCV होती है, मीजल्स होती है, TCV एंड TT, ठीक है। ये सारी वैक्सीन में डिटेल में आपके साथ पढ़ा के हूँ। अगर आपने नहीं कवर की चीज़ें तो पिछले लेक्चर्स आप मेरे विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको सारी वैक्सीन की डिटेल और ये कब कब लगती है ये आपको मैंने बता के हूँ, ठीक है। अब इस लेक्चर का मकसद ये है कि वो रूट क्या होता है उनका और लगाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो BCG का क्या होगा, हेपेटाइटिस B का क्या होगा, वो आपको मैं देखें बता रहा हूँ। तो ये देखें, तो BCG क्या होती है, इंट्राडर्मल। ये सारा जो चार्ट में आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये आप भले स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस चार्ट में से आपके 50 भी सवाल MCQs निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो चार्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 50 या 100 भी निकाल सकते हैं। तो ये अगर आपके पास हो तो अलग अलग तरीके से MCQs निकाल सकते हैं टेस्ट वाले। तो अगर आपको ये चार्ट अच्छे से याद होगा तो सवाल तो आपके पास भले 100 या 50 हो आप हल कर देंगे आसानी से। तो BCG वैक्सीन क्या होती है, वो इंट्राडर्मल होती है। इंट्राडर्मल मतलब आपको पहले ही बताया हो कि स्किन के जो डर्मल पार्ट होता है, डर्मिस वाला, उसमें लगती है। और कौन सी एंगल पे लगती है वो अगली आपको मैं बताऊंगा। हेपेटाइटिस B देखें क्या होती है, इंट्रामस्कुलर होती है। IPV इंट्रामस्कुलर होती है। अदलाती ये मसल में लगती है, देखें। तो डर्मल जो होती है एक ही वैक्सीन होती है, वो होती है BCG। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगी कि इंट्राडर्मल जब भी पूछे कि इंट्राडर्मल वैक्सीन कौन सी है तो वो ऑप्शन आप BCG टिक करेंगे, ठीक है। BCG एक ही वैक्सीन है जो डर्मल होती है या इंट्राडर्मल होती है। उसके अलावा जो भी वैक्सीन होती है वो या तो इंट्रामस्कुलर होती है या तो सब्टिक्यूनस होती है। तो एक इंट्राडर्मल हो गई, और इंट्रामस्कुलर कौन सी होती है, हेपेटाइटिस B, IPV, पेंटावेलेंट, PCV, TCV और TT, ये सारी इंट्रामस्कुलर होती है, जिसको हम अदलाती कहते हैं। ये आप याद करें, अदलाती उर्दू में कहते हैं। और एक वैक्सीन होती है मीजल्स, वो होती है सब्टिक्यूनस। सब्टिक्यूनस मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था, वो 45 डिग्रीज पे लगती है, ठीक है। और इंट्राडर्मल 10 to 15 डिग्रीज पे लगती है। एंगल्स भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, वो आप नोट कर लें। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी वैक्सीन इंट्रामस्कुलर है, कौन सी इंट्राडर्मल है और कौन सी सब्टिक्यूनस है। ये देखें एंगल से उनकी जाविया जिसको कहते हैं एंगल, ये भी आप नोट कर लें अपने पास स्क्रीनशॉट लेके। तो 10 to 15 डिग्रीज BCG लगती है, और जो मीजल्स है वो 45 डिग्रीज पे लगती है, ठीक है। बाकी जो इंट्रामस्कुलर सारी वैक्सीन से, अगर इंट्रामस्कुलर आपको पता होगा वो 90 पे लगती है, तो वो सारी आपको 90 डिग्री याद हो जाएगी। तो इंट्रामस्कुलर आप याद कर लें। और कौन सी वैक्सीन इंट्रामस्कुलर है, इंट्रामस्कुलर को आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो 90 डिग्रीज पे लगती है। तो ये देखें सारी 90 है, 45 डिग्री कौन सी है, वो सब्टिक्यूनस है। ये देखें सब्टिक्यूनस खसरा की। और 10 to 15 डिग्री कौन सी है, वो इंट्राडर्मल है, जो बच्चे को पैदाइश पे लगती है, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा भी 2 वैक्सीन है, वो आपको मैं बता दूं इधर। आप कहेंगे मतलब वो वैक्सीन नहीं पढ़ाई अभी। ये देखिए पोलियो और रोटा वायरस वैक्सीन भी हमने पढ़ी थी। पोलियो और एंड रोटा वायरस वैक्सीन आर ओरल वैक्सीन। ओरल वैक्सीन का मकसद क्या होता है कि वो पिलाई जाती है, पिलाई जाने वाली वैक्सीन है, ठीक है। पोलियो और रोटा वायरस वैक्सीन पिलाई जाती है, बाकी ये इंजेक्शन के फॉर्म में सारी लगती है। तो ये लेक्चर इसलिए अहम है कि ये सारी चीज़ें आपको एक ही लेक्चर में कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट अगर आपने सुना है, अगर नहीं भी सुना तो आप दोबारा सुन लें। और उसके बाद मैं MCQ दे रहा हूँ, वो आप मुझे उसका कमेंट में आंसर बता सकते हैं। तो खसरा मीजल्स वैक्सीन कैसे लगाई जाती है। तो ये जो व्हाट्सएप पे ग्रुप में मेरे साथ ऐड हैं, जो पेड ग्रुप से ऐड हैं या दूसरे ग्रुप में ऐड हैं, वो जो लेक्चर अगर सुन रहे हैं मेरा, तो वो मुझे कमेंट करके व्हाट्सएप पे ही कमेंट्स का में इसका आंसर बता सकते हैं वो भी। तो मैं उनको बता दूंगा कि आपके आंसर सही हैं या गलत हैं, और लेक्चर में भी मैं इंशाल्लाह बताता हूँ अगले। तो पहला जो MCQ है वो खसरा का है। खसरा मीजल्स वैक्सीन कैसे लगाई जाती है। जैसे मैंने आपको सवाल पूछा था कि ऐसे सवाल आएंगे,
इधर मैंने खसरा एक ही सवाल दिया है, तो क्योंकि मैं अभी 10 सवाल नहीं दे सकता, 15 नहीं दे सकता इस लेक्चर में कि आपको कमेंट करके बताएं, ये आपको दुश्वारी होगी। तो इसके लिए मैं अलग से मॉक टेस्ट रखता हूँ। इसमें जो लेक्चर हर किसी में मैं 2 MCQ जो देता हूँ, उसका मकसद ये होता है कि मैं आपको बता दूं कि सवाल किस टाइप के आ सकते हैं उस लेक्चर में से, ठीक है। मैं जस्ट आपको टाइप बताता हूँ, आगे आपको अपनी तैयारी खुद करनी है, ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि एक ही लेक्चर में 50-100 MCQ निकल सकते हैं अगर हम निकालना चाहें तो मैं आपको टाइप उसका बताता हूँ कि ऐसे सवाल होंगे। उसके बाद जो भी आपके MCQ थे वो आपको खुद बनानी है और आपको तैयारी करनी है उस हिसाब से। या अगर सवाल नहीं भी बनाते तो वो चार्ट्स वगैरह या जो नोट्स आपको दिए जाते हैं वो आप याद करें, फिर भी आप सवाल आसानी से कर जाएंगे। तो खसरा वैक्सीन कैसे लगाई जाती है आपको ये बताना है। इंट्राडर्मल होती है या इंट्रा मस्कुलर होती है या सबटिक्यूनस होती है, ये 3 ऑप्शन है आपके पास और इनमें से कोई नहीं भी है ऑप्शन डी। और IPV का सवाल है कि वैक्सीन कौन सी जाविया या एंगल पे लगाई जाती है, 45 डिग्रीज या 90 डिग्री या 50 डिग्री या 15 डिग्रीज पे, ठीक है। तो ऑप्शन आप राइट मुझे कमेंट करके बताएं ज़रूर। और मेरा चैनल सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया सब्सक्राइब कर लें। हम वहाँ पे चैनल तैयारी कर रहे हैं वैक्सीनेटर्स की, हम 24 लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, आज ये कराएं। इसके बाद हम 6 लेक्चर और वैक्सीनेशन के करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर करेंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह जीके पे आएंगे। जीके के बाद अगर मार्च में टेस्ट नहीं होता तो हम इंशाल्लाह साइंस भी उर्दू में कवर करेंगे। तो मेरे चैनल सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें। मेरा पेज है फेसबुक का, वो भी आप लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं MCQ शेयर करता रहता हूँ और जो शॉर्ट नोट्स में बनाता हूँ वो भी आपके साथ इंशाल्लाह रोज़ शेयर करूँगा। आप 3 उसमें बुलेट पॉइंट्स होगी और 1 MCQ होगा डेली। तो वो पेज भी आप विज़िट करके वहाँ पे आप कमेंट्स करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।